तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर नजर डालने वाले हैं। ये YouTube चैनल द देशभक्त का है और ये भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को एक बिल्कुल ही अलग, कह सकते हैं कि एक तीखे और विवादास्पद नजरिए से देखता है। ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज लगाओ, मुर्गों को लड़वाना है। सोचिए, इस विश्लेषण की शुरुआत ही इस चौंकाने वाली लाइन से होती है और यही वो वाक्य है जो उस पूरे तर्क की, उस पूरी बहस की नींव रखता है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पूरा तर्क है, ये असल में एक बहुत ही मजबूत और काफी विवादास्पद तुलना, एक एनालॉजी पर टिका हुआ है। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मुर्गों की लड़ाई वाली तुलना आखिर है क्या और इसे कैसे बनाया गया है। अब देखिए, इस चैनल के हिसाब से भारत में मुर्गों की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। पर मुगल काल में इसका मतलब ही बदल गया। ये सिर्फ एक मनोरंजन का खेल नहीं रह गया, बल्कि ये ऊंचे ऊंचे दाव वाले जुए का एक बड़ा अड्डा बन गया। मतलब मुर्गों की ट्रेनिंग पर, उनकी खुराक पर बेहिसाब पैसा और वक्त खर्च किया जाने लगा। और यहीं पर यह विश्लेषण एक सीधी लाइन खींचता है। एक तरफ आधुनिक क्रिकेट, दूसरी तरफ मुर्गों की लड़ाई। दो राष्ट्रीय टीमें, वो हो गए दो ट्रेंड मुर्गे। क्रिकेट की पिच, वो बन गया लड़ाई का अखाड़ा। और जो जबरदस्त राष्ट्रीय गौरव की भावना होती है, उसकी तुलना की गई है ऊंचे दाव वाले जुए से। काफी सीधी और तीखी तुलना है ये। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। विश्लेषण का तर्क है कि ये जो तनाव है, इसकी जड़ राजनीतिक दुश्मनी में है। सोचिए, दो सरकारें हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, दो क्रिकेट बोर्ड हैं जो आपस में बात तक नहीं करते, और टीमें वो एक दूसरे के देश में खेल ही नहीं सकती। तो ऐसे में इस विश्लेषण के मुताबिक खिलाड़ी क्या हैं? वो सिर्फ लड़ाए जाने वाले मुर्गे बनकर रह जाते हैं। और बस यहीं से हम इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में पहुंचते हैं। मुद्दा है मुनाफा और देशभक्ति का। एक तरफ वो भारी भरकम पैसा जो इन मैचों से बनता है, और दूसरी तरफ वो मानवीय कीमत जो देश के नाम पर चुकाई जाती है। इस तर्क को और मजबूत करने के लिए चैनल एक खास तारीख का जिक्र करता है, 15 फरवरी 2026। ये तारीख क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पुलवामा हमले की 7वीं बरसी के ठीक अगले दिन थी। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मतलब ये उस भावनात्मक माहौल को दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय शोक के बीच भी खेल चलता रहता है। और अब आते हैं आंकड़ों पर। चैनल का दावा है कि सिर्फ एक भारत पाकिस्तान मैच से बीसीसीआई ने लगभग 2000 करोड़ रुपए कमाए। जी हाँ, 2000 करोड़। और ये दावा भी है कि बीसीसीआई एक नॉन टैक्स पेइंग एनजीओ है। ये रकम सच में चौंकाने वाली है। और इसमें एक और बात जोड़ी गई है कि ये जो पूरी की पूरी कमाई है, ये टैक्स फ्री है, मतलब कोई टैक्स नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल डिटेल है जिस पर चैनल जोर देता है। और फिर इस हजारों करोड़ के मुनाफे के ठीक सामने एक दूसरी तस्वीर रखी जाती है, एक शहीद की बेटी की कहानी, जो चैनल के अनुसार पिछले 10 महीनों से उस नौकरी और सरकारी मदद के लिए दर-दर भटक रही है जिसका उससे वादा किया गया था। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है। तो फिर इसका हल क्या है? इस पूरी स्थिति को, इस असमानता को ठीक करने के लिए ये विश्लेषण सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि एक ठोस समाधान भी पेश करता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। और ये सुझाव बहुत ही सीधा साधा है, 3 स्टेप्स का प्लान। पहला, भारत पाकिस्तान मैच से जितनी भी कमाई हुई है उसे कैलकुलेट किया जाए। दूसरा, मैच कराने में जो भी खर्चा हुआ उसे उसमें से निकाल दिया जाए। और तीसरा, जो भी नेट प्रॉफिट, जो भी शुद्ध मुनाफा बचा है, उसका 100% एक वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब सवाल है कि ये पैसा जाएगा किसे? तो ये भी साफ बताया गया है। ये फंड उन लोगों और परिवारों की मदद के लिए होगा जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हुए हैं। तो इस पूरे प्रस्ताव का असल मकसद क्या है? इसका मकसद है मैच की परिभाषा ही बदल देना। इसे सिर्फ पैसा कमाने का जरिया न बनाकर देशभक्ति और असल समर्थन का एक जरिया बनाना। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक चुनौती जो खेल और तमाशे के बीच की महीन रेखा पर सवाल उठाती है। मुर्गों की लड़ाई में भी मुर्गे हाथ नहीं मिलाते। ये लाइन उस घटना की तरफ इशारा करती है जब एक भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। चैनल इसे एक तरह का दिखावटी राष्ट्रवाद, एक परफॉर्मेंस कहता है कि यह असली भावना से ज्यादा एक तमाशा है।
हाँ, एक बात साफ करनी बहुत जरूरी है। ये विश्लेषण मैच को बैन करने या उसका बहिष्कार करने की बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। मुद्दा है मुनाफे को सही दिशा देने का। बात है फाइनेंशियल और मॉरल अकाउंटेबिलिटी की। मतलब मैच जरूर खेलो, लेकिन उससे जो पैसा आ रहा है उसे सही जगह पर पहुंचाओ। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये वाकई में सिर्फ क्रिकेट है या फिर ये एक ऐसा तमाशा है जिसकी कीमत हमारे शहीद अपने खून से चुका रहे हैं।